अ, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल राशिद मंडी बाजार भाव में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र का जो आलू का स्थिति है वो कैसा है। नमस्कार राशिद भाई, मेरा जी नाम डॉक्टर आशुतोष अभिषेक है और मैं जी सादाबाद क्षेत्र से हूँ। मेरा गांव जी ईदलपुर है। देखिए, जी अभी जी हमारे आलू की स्थिति ये है कि अभी हमारे यहाँ आलू की खुदाई चालू ही हुई है। 5 से जी 10% तक खुदाई चालू हो चुकी है। जिस जी किसी की जी भी 37-97 की खुदाई हुई है, अभी उसकी पैदावार थोड़ी कम ही निकली है। जी जी। और विस्तार से तो ये मेरे हाँ जी, विस्तार से मेरे ताऊ जी हैं, ये बताएंगे आपको बाकी की जो भी आपकी बिल्कुल प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है नमस्ते ताऊ जी। राशि। हाँ जी। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते। नमस्ते साहब, और नमस्ते नमस्ते साहब। ताऊ जी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके तरफ जो आलू का माहौल है वो कैसा बन रहा है, आलू की उपज कैसी है। ऐसा है राशिद भाई जी, जो हमारे जो क्षेत्र पड़ता है वो सादाबाद है। जी और सादाबाद। आलू का बड़ा क्षेत्र है ये। तो जी हमारे जी यहाँ जो जी। आलू की पैदावार जो है वो पिछली की तुलना में पिछले वर्ष के में लगभग 30% कम आ रही है लगभग। अच्छा अच्छा। और थोड़ा एरिया जरूर बढ़ गया है, लेकिन मतलब कहने जी का यह है कि कुल खाली रहने की उम्मीदें ज्यादा है। जी। जैसा कि सभी हमारे जो किसान भाई हैं वो कहते हैं कि भैया अब की बार जो आगरा के कोल्ड स्टोर हैं वो भर नहीं पाएंगे, आलू में उपज बहुत ही कम है, क्या ऐसा सत्य है। नहीं नहीं, आपकी जो बात है बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ और सही आपने कहा है, और वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि इस वर्ष जो है जी आलू की पैदावार कम है। जी। तो तो उम्मीद यही है क्या लग कि बढ़ने के चांस कम है। जी, तो क्या लग रहा है आपकी तरफ कोल्ड स्टोर भर पाएंगे या नहीं। नहीं, नहीं की ज्यादा उम्मीद है सर। नहीं की ज्यादा भले उम्मीद ना। है। हम्म। तो आपके यहाँ जो आलू की वैरायटी हैं और आलू हैं वो कितनों दिनों के हो जाते हैं और आपके यहाँ आलू की खुदाई कब शुरू होती है। लगभग हमारे यहाँ खुदाई जो है वो 20 फरवरी के लगभग शुरुआत बाद ही होती है। जी जी 20 फरवरी से अब जो है लगभग 15 दिन 20 दिन के करीब जो सारा जो है ये काम निपट जाता है। जी। तो 20-25 अभी दिन तक आप आपके यहाँ कोल्ड स्टोर ओपन हो चुके हैं या नहीं। नहीं, ओपन तो लगभग जो है 90% हो गए सर, ओपन हो गए। और तो माल भी शुरू हो गया है क्या धीरे लग धीरे। रहा एक दिन की आवक कितनी हो रही है कोल्डो में। अभी तो ज्यादा नहीं है लगभग अभी। हाँ, 500-600 कट्टे हैं अभी तो सर, क्योंकि स्पीड पकड़ रहा है। अच्छा अच्छा। जैसे कि हमारे यहाँ जब छिबरा मऊ में जब कोल्ड स्टोर खुले हुए थे तब एक एक दिन की जो आवक थी वो 10-10 हजार कट्टों की आवक थी, 5-5 हजार कट्टों की आवक थी एक एक दिन की। तो क्या लग रहा है आपके यहाँ भी ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। नहीं, वो ऐसा था कि वो तो स्थिति आएगी, लेकिन अभी उसमें जो है 2-4-6 दिन लग जाएंगे। जी जी तो बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ जो है तो लेट स्टार्ट हुई है। जी जी। तो आपके हिसाब से किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, आलू को कोल्ड में रखना चाहिए या बेच देना चाहिए। ऐसा है साहब कि जब पैदावार कम निकल रही है तो हर किसान को ये उम्मीद है कि भविष्य में आलू के भाव हमें अच्छे मिल सकते हैं। तो हर आदमी कोल्ड के उसमें है, डालने के मूड में। जी। तो जी। उनको कोल्ड में डालने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान तो कुछ नहीं है साहब, जो भी होगा वो थोड़ा अपना जो है कि भाव का इंटरेस्ट का हो सकता है, और क्या है वो अपना सहेंगे। अच्छा, वो उन लोगों को एक चैन बना लेनी चाहिए और उसी हिसाब से अपना काम करना चाहिए। हाँ, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि धीरे 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 भाव बढ़ते गए, और एंड बिल्कुल जब तक बुवाई हुई थी तब तक बढ़ते ही चले गए थे। 800 से शुरू अच्छा। हुआ और लास्ट में 2000 रुपये कट्टे तक पहुंच गया था। जी जी। तो आपके यहाँ जो 37-97 आलू हैं उनमें पैदावार कम है, एक बार मुझे वो आप एक गोला खोद के दिखा दें कि वहां पे एक ऐसी क्या स्थिति है हाँ आलू के बारे बिल्कुल, में। मैं जी। जी जी 37-97 तो उसमें हम्म। हाँ, वैसे तो वहाँ तो जितने साथ जाए नीचे मैं खोदो तो, लेकिन वैसे तो जीरो। ये देखिए राशिद भाई। जी जी बिल्कुल। एक सेकंड, यही होती यार, और कोई सूरत ना है। देखो ये ये गोले में कितने निकल रहे हैं। एक गोले में अभी गिनते हैं, देखिए। ये साहब
4 4 8 और 4 12 और 4 16 17 18 19 20। 19 19 से 20। 20। इनका साइज कैसा है, साइज? साइज छोटा है इनका। ये है अच्छा, देखो ये। देखिए इनका ये साइज। चार जो, हाँ एक हाथ में चार आ रहे हैं, अब आप अनुमान लगा लें कि कितना साइज होगा। हाँ हाँ हाँ, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई है कि आलू तो ऐसे ऐसे भी होते हैं जो एक हाथ में केवल एक ही आता है ना भाई। हाँ हाँ वो भी हम दिखाएंगे। देखें। हाँ, पर इस हाथ में 4 आलू आ चुके हैं तो इनका साइज बहुत ही छोटा है। इसका साइज छोटा होने का कारण क्या है भाई? इसका साइज का छोटा होने का कारण, सबसे बड़ा कारण पर्यावरण है, अच्छी बारिश जी ना होना और अच्छी जी सर्दी न पड़ना। जी। क्या भाई आपके यहाँ ऐसा भी होता था कि आलू की जो बुवाई होती थी वो सबसे पहले हो जाती थी और उसके बाद एक बार खोदने के बाद में फिर दोबारा भी होती थी क्या? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ पक्के सीजन की खुदाई है। एक बार हो जाती अच्छा थी, फिर एक ही बार उसको खोदते थे। आलू को 20 से 25 अक्टूबर के बीच में गाड़ते हैं और अपना ये 25 फरवरी से खुदाई होने लग जाती है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब आपके हिसाब से किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए किसान भाइयों को अभी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि पिछले जी 7 दिन से हम कंपैरिजन करें तो 7 दिन से और आज तक का कंपैरिजन करें तो 70 से 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं आप। जी, क्योंकि डिमांड एकदम से ज़्यादा हुई है और जी सप्लाई जो थी वही चल रही है। तो जी जी अगर किसान को अच्छा रेट मिलता है तो जी। वो धीरे धीरे निकालता रहे, और किसान को अभी रेट नहीं मिल पा रहा है तो मेरे हिसाब से उसको कोल्ड में ही रखना चाहिए। दरअसल क्या है कि अभी तक जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे भाई जी हैं और वो लोग ये कहते हैं कि आप एक बार आगरा जाकर आगरा आगरा की जो खंडौली बेल्ट है आलू की, वहां पे जाके वीडियो बनाएं। तो वहां का जो हाल है, आलू बहुत ही कम निकल रहे हैं, इस बार कोल्ड भर नहीं पाएंगे और ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो क्या इन बातों को सही माना जाए क्या? हाँ, अभी तक जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, हमारे सामने 2-4 खेत जो खुदे हैं, उनमें जो जी पहले एवरेज निकालता निकलता था 50 से 55 कट्टे प्रति बीघा का, उसके जी अंदर 25 से 30 कट्टे प्रति बीघा का निकल रहा है। मैंने खुद देखा जी कल। और इससे भी कम है। जी जी जी। तो उनको सबको, जैसे कि आप आपके हिसाब से किसान भाइयों को कोल्ड में आलू रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? हाँ, मैंने बताया कि अगर किसान को रेट अच्छा मिल रहा है तो निकाल देना चाहिए, और जी किसान जी को जो अपनी लागत मूल्य है वो नहीं निकल पा रही है तो रख देना जी चाहिए। जी जी किसान को ये जी देखना चाहिए कि उसका लागत मूल्य और थोड़ा सा फायदा, ये दोनों अगर मिल जी रहा है तो उसको निकाल देना चाहिए, और लागत मूल्य नहीं निकल रही है तो वो रखेगा ही रखेगा। जी जी। तो भाई आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटी होती है? हमारे यहाँ जो मेनली वैरायटी है वो तो कुफरी जी बहार जो 3797 है, कुफरी बहार। और पिछले जी। 2-3 सालों से एक नया बीज और होने लग गया, टेक्निको चंबल का। टेक्निको। टेक्निको चंबल का ये कौन टेक सा होता है इसका? इस आलू का साइज क्या रहता है? ये आलू कितने दिन में हो पाता है? इस आलू के साइज की बुवाई टाइम भी 20 से 25 अक्टूबर है, और इसका निकलने का जी टाइम मतलब 25 फरवरी के बाद ही है। और जी इसका जी साइज जी बहुत, इसका साइज और इसकी जो शाइनिंग है, यानी चमक, जी इसका साइज और जी। इसकी चमक बहुत अच्छी रहती है। और इसकी हाँ स्टोरेज हाँ। क्षमता यानी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है, कि अगर इसको हम कोल्ड में रख दें और धूप में रख दें तो ये सड़ता नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो इसकी अच्छा। भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये चंबल का आलू इस समय काफी बूम पर चल रहा है हमारे यहाँ। टेक्निको। जी 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 पहले ये आईटीसी कंपनी के पास थी, आईटीसी कंपनी अब टेक्निको के पास है। टेक्निको आईटीसी की सब्सिडरी कंपनी है, तो टेक्निको को सिर्फ जी जी जी। बीज का काम करती है, टेक्निको आलू का और केले का। तो अब इस हाँ समय हाँ। हमारे यहाँ आलू का बीज दे रही है टेक्निको, उसको चंबल के नाम से, जी हमारे लोग चंबल के नाम से बोल रहे हैं सब। जी जी जी। तो आप लोगों को ये बीज वहां पे परचेज करने के लिए जाना पड़ता है या कंपनी आपके पास खुद ही आती जी, हमको पहले तो वेबसाइट के थ्रू कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर कंपनी जब भेजती है, जब पूरा है? एक नहीं ट्रक है। हो जाता है, एक गाड़ी हो जाती है। नहीं। कंपनी अब कंपनी देखिए, कंपनी 2-4 कट्टे तो भेजेगी नहीं हमारे पास। जब हमारे पास जी जी। इकट्ठा 500 कट्टों का ऑर्डर हो जाएगा तो कंपनी एक गाड़ी भेज देती है। हाँ हाँ। तो जैसे कि आपके पास कौन कौन सी आलू की वैरायटी इस समय उपलब्ध है और आप कौन कौन सी वैरायटी को ज्यादा मान्यता देते हैं?
जी, मेरे पास जो वैरायटी है इस समय 5 वैरायटी है। जो मैक्सिमम नंबर है मेरे पास है आईटीसी टेक्निको का चंबल ब्रांड और जी कुफरी बहार है। और जी इस पिछली वर्ष ही में सीपीआरआई मोदीपुरम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम से 3 वैरायटी और लेके आया हूँ। कुफरी नीलकंठ, कुफरी गंगा और कुफरी मोहन। और कुफरी नीलकंठ और कुफरी गंगा जो वैरायटी है वो 2019 में रिलीज करी है मोदीपुरम ने। और कुफरी मोहन जो है वो 2016 में रिलीज कर दी थी। इसकी खासियत क्या रहती है? जी, कुफरी नीलकंठ जो आलू है वो नीले कलर का आलू होता है। इसकी खासियत ये रहती है कि ये 400 से 450 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। इसकी जो अपनी काफी मतलब अच्छी निकलने की वो है, 400 से 450 जी क्विंटल प्रति एकड़। और इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो जी डायबिटीज वाले मरीजों के लिए, बीपी वाले मरीजों के लिए ये आलू एक वरदान साबित होगा। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? अगर किसान भाइयों को ये आलू चाहिए होगा तो वो कहाँ से मिल पाएगा इनको? अगर किसान भाइयों को ये आलू चाहिए तो उनको केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम से संपर्क करें। अगर वहां से नहीं मिलता है तो फिर हमसे संपर्क करें। अच्छा अच्छा, आपसे संपर्क करने के लिए भैया नंबर जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और भी आप किसान भाइयों की फायदा के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किसान भाइयों किसान को लाभ के जी लिए जी उनके? जी, जी किसान भाइयों के लाभ के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि खेती को जी परंपरागत तरीके से न करके उसके अंदर थोड़ी सी वैज्ञानिक तरीके से खेती को करें तो लाभ का जी। जो परसेंटेज है वो उनका 20 से 30% बढ़ सकता है। और बाकी तो अच्छा अच्छा। हम लोग भी किसान भाइयों से ही सीखें। हम लोग भी जी किसान जी भाइयों जी से सीखें। तो किसान भाइयों की उन्नति के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो बीज की जी गुणवत्ता जब भी वो गाड़ें, बीज की गुणवत्ता अच्छी से अच्छी हो तथा सिंचाई जी। और बाकी सिंचाई और पौधों की देखभाल अच्छे से करें तो रिजल्ट अपने आप हमेशा अच्छे ही आएंगे। तो किसान भाइयों को मेरे अनुसार अभी धैर्य रखना चाहिए और मार्केट को देखते हुए ही कोई कदम उठाना चाहिए। जी जी जी। ठीक, धन्यवाद। जी जी, मेरे ताऊ जी भी कुछ कहना ऐसा चाहेंगे है आपसे। सर राजीव जी भाई जी। जी 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 जी। पिछली पिछली वर्ष जो मेरे जो सब खेत की जो आई थी करीब 11 एकड़ जो आलू थे मेरे पास में, जी उसकी एवरेज जो है 59-60 कट्टे आई थी। जी 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 जी। और इस वर्ष जो है मुझे लगता है कि मैक्सिमम 40 शायद पहुंच जाए। एक बीघे में 40 कट्टा? जी हाँ, जो 50-52 किलो वाला। आपके यहाँ एक बीघा में कितना बिस्वा होते हैं? 20। हाँ, 20 डिसवा। 20 बिस्वा होते हैं, हमारे यहाँ भी 20 बिस्वा होते हैं। तो ओके। हमारे यहाँ जो अभी तक जो 97-97 आलू हैं उनमें लगभग नहीं नहीं, 40 से 50। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आप बिस्वा बोल रहे हो या डिसमिल बोल रहे हो? बिस्वा बिस्वा। तो बिस्वा तो बिस्वा। हमारे यहाँ 7 होता है। बिस्वा 7 होता है और बड़े बीघा में 20 होते हैं। 7 7 बिस्वे का है हमारे यहाँ भैया, 7 बिस्वा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये 7 बिस्वा है। और जो डेसिमल हाँ, जो हमारे बोलते हैं, यहाँ हाँ 20 डिसमल है। जी। हमारे यहाँ 20 बिस्वा होते हैं, वो एक बीघा हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो हमारे यहाँ जो आलू हैं 37-97 अभी तक जो हमने देखा है कि एक बीघे में 40 से 50 कट्टे निकल रहे हैं। जी, हमारे यहाँ और वो भी हमारे साइज यहाँ जो है कम है सब पैसा। साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। और जो आलू में कई प्रकार के रोग लगे हुए हैं। शिवरामऊ। अच्छा, आप सर कौन से उसको जो है एरिया को बिलोंग करते हैं? हम छिबरामऊ डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। अरे तो भैया, छिबरा मऊ और ये तो आपके बड़े अच्छे वो है एरिया है आलू पैदा के लिए, और आलू का बड़ा बढ़िया क्षेत्र हाँ, है, ये तो हमसे ज्यादा पैदा लेते हमारे हैं। यहाँ कन्नौज और छिबरामऊ में भी बहुत आलू होता है। हमारे यहाँ हाँ हाँ, कन्नौज और छिबरामऊ में हमेशा छिबरामऊ में तो हाइब्रिड आलू ज्यादा होते हैं और कन्नौज में बिल्कुल जितने भी ब्रांडेड आलू है वो ही किए जाते हैं, जैसे कि चिप्स जी होना, श्रीनाथ, न्यू हाईलैंड, ये जितने भी ब्रांडेड आलू है वो कन्नौज क्षेत्र में ही किए जाते हैं। हाँ, आपके और आपके सिरसागंज क्षेत्र में। में भी, आपके सिरसागंज में, आपके खंदौली में, ये सब जितने भी ब्रांडेड आलू है वहीं पे किए जाते हैं ना भैया।